हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म, हमारे ग्रंथों, हमारे वेदों में जो उल्लेख दिया हुआ है उसमें कई लोग असमंजस में रहते हैं कि अगला जन्म या पिछला जन्म ये सच्चाई में होता है या नहीं, या फिर स्वर्ग नरक, इस पे काफ़ी असमंजस में रहते हैं लोग। क्योंकि लोग आजकल की जो जनरेशन है वो प्रैक्टिकली पर ट्रस्ट करती है, यानी कि प्रैक्टिकली जो होता है हमारी आंखों के सामने होता है उसी पर बिलीव करती है। जो साइंस लिख करके दे उस पर बिलीव कर लेती है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग, क्या आपने सभी को यह कहते हुए सुना होगा कि जो भी हम कर रहे हैं इस जन्म में, या जो भी हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा मिलेगा, यानी कि सब हमारे ऊपर डिपेंड है। नरक व स्वर्ग यही है, अगला पिछला जन्म सब यही है, कुछ नहीं है ऊपर नीचे पाताल नरक स्वर्ग कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहीं पर है। तो आज उसी के बारे में थोड़ा डीपली मैं जाऊंगा मैं, जिसपे आप भी थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ सच में ये सब होता है। अभी हम बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं कि सब कुछ यही होता है, यानी कि जो हम कर रहे हैं वो हमें यहीं पर भुगतना पड़ेगा, है ना। तो फिर हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो हम यही बात कर लेते, 3 तरह के पाप होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। यानी कि कायिक मैंने काया से, शरीर से किसी को दुख, किसी को कष्ट पहुंचाया हो, किसी को मार करके, या किसी को भी मतलब कि टच से थप्पड़ मार दिया, किसी को कुछ लड़ाई झगड़े में शरीर से किसी को दुख पहुंचाना, वो काया से पाप हो गया, एक मात्र वो पाप है। और दूसरा हो गया वाचिक, कायिक वाचिक, यानी कि दूसरे नंबर पे आता है वाचिक। वाचिक का मतलब मुख से बोल करके, किसी को मुख से इतना कुछ बुरा बोल दिया या इतना बोल दिया उसके दिल पर घाव लग गया, उसके दिल में वो बात बैठ गई जो आपने बोली थी, तो वो हो गया वाचिक। किसी को इतना गलत बोल देना, किसी को इतना बड़ा ताना मार देना। जैसे अब कोई आंख से अपंग है, यानी कि कोई अंधा है, ठीक है, अगर वो हमारे सामने बैठा है, अगर हम उसको कहेंगे ओ अंधे, या कहेंगे ओ काणे, ठीक है, या हम कहेंगे ओ लंगड़े, तो वो अजीब लगेगा। बेसिक कहने में वो है, चाहे परमात्मा ने उसे दे दिया है, उसके दिल पर वो बात लग गई, तो वाचिक से किसी का दिल दुखा दिया, वो भी किस्म से पाप है। अब कायिक वाचिक, और तीसरा नंबर पर आता है मानसिक। मानसिक का मतलब क्या होता है, मन से, मन के अंदर किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए जेलसी, किसी के लिए हाय, इसके पास कैसे है, इसके पास गाड़ी कैसी है, इसके पास मकान कैसे, इसके पास इतना धन कैसा हो रहा है, इसके पास इतना अच्छा लाइफ पार्टनर, यानी कि पति पत्नी, इनका आपस में कितना प्रेम है। हाय मतलब कि मन के अंदर आ जाता है। इंसान है, देखो गलतियों का पुतला इंसान, दिन में पता नहीं कितनी गलतियां करता है, कोई भी आज के समय में दूध का धुला हुआ नहीं है। तो चलिए, ये तो मैंने और भी क्लियर कर दिया कि 3 तरह से पाप होते हैं। नहीं तो हम ऐसे पाप को मानते हैं, यानी कि चोरी कर दी, किसी का डकैती कर दी, किसी को धोखा दे दिया, किसी का दिल दुखा दिया, है ना, किसी का कत्ल कर दिया, तो मतलब ये तरह से हम पाप मानते हैं। फिर भी मैंने 3 ऐसे पाप बताए हैं, कायिक काया से, वाचिक मुंह से बोल करके भी पाप होता है, मानसिक मन से तो हम किसी का पढ़ ही नहीं सकते, तो मन के अंदर कितनी ईर्ष्या आती है, कितनी घृणा, अहंकार, गुस्सा, लड़ाई झगड़े। तो चलिए अब मैं सीधा उसी टॉपिक पे आता हूँ जिस पे मैंने बात की शुरुआत की थी, कि अगला पिछला जन्म क्यों नहीं होता। अब मान लीजिए एक बच्चे का जन्म होता है, एक छोटे से शिशु का जन्म होता है, और जन्म से ही, यानी कि पैदा होते ही वो अपंग पैदा हो गया, ठीक है, अपंग पैदा हो गया, शरीर से अपंग पैदा हुआ, हाथ से, पैर से, किसी भी तरह। अब उसने तो कायिक वाचिक मानसिक किसी भी तरह को तो पाप नहीं किया, तो अपंग क्यों पैदा हुआ? क्या कोई इस बात का जवाब दे सकता है? आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इसके कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरे पास कमेंट कर देना कि उस बच्चे ने अभी तो कुछ पाप नहीं किया, वो और उसका सारी उम्र तक, यानी कि उसका सारा जीवन ऐसा है, क्योंकि भगवान जो एक बार जो दे देते हैं ना शरीर का अंग, वो दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं है जो उसका बिल्कुल ओरिजिनल पार्ट जो शरीर का अंग है वो दे सके। उसने तो ऐसा क्या किया? एक बच्चे का तो जन्म गरीब परिवार में हो रहा है, शराबी के घर में हो रहा है, जहाँ पर लड़ाई झगड़े क्लेश ऐसे दारिद्रता घर के अंदर हो रहा है ना, और एक का तो बड़े किसी बड़े घर के अंदर जन्म हो गया, अंबानी टाटा बिरला जैसे जो अमीर लोग होते हैं उनके घर में हो गया, सारी उम्र पैसों में खेला पला बड़ा और आराम से ऐश की उसने। और एक बच्चा सारी उम्र ही संघर्ष कर रहा है, उसने कुछ
अपने जीवन में सुख नहीं देखा, कुछ अच्छा नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं तो भगवान के पास कुछ न कुछ तो ऐसी मजबूरी होगी जो उसने उसको पिछला जन्म उसने कुछ ऐसा पाप किए होंगे, कुछ ऐसे मतलब कहते हैं कुरूप, उसने कुछ ऐसे किए होंगे, कुकर्म किए होंगे, तो तभी तो परमात्मा ने उसको अगला जन्म अपंग किया है, ऐसे परिवार में धकेला है। और किसी ने अच्छे काम किए हैं, पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, उसको अगला जन्म अच्छा दे दिया, अच्छे घर में रख दिया। वो इस जन्म पे डिपेंड है, वो इस जन्म पे डिपेंड है कि वो आगे जाकर के कितने अच्छे कार्य करता है। चाहे वो अमीर घर में उसको डाल दिया, ठीक है, परमात्मा ने उसको अमीर घर में जन्म दे दिया, उसके इस जन्म पे डिपेंड है कितने अच्छे कर्म करे, सदकर्म करता है, लोगों को भला करता है, दान पुण्य करता है, उसको अगला जन्म फिर अच्छा मिलेगा। अगर फिर इस जन्म में वो गलत काम करेगा तो अगला जन्म परमात्मा उसको वैसे दे देगा जो अभी अपंग की बात चल रही थी, गरीब बच्चे की बात चल रही थी। तो ये हमारा कर्मों का ही खेल है। कर्म जैसे हम करेंगे वैसे ही हमें भुगतना पड़ेगा। कर्म पे ही डिपेंड है कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। तो इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म करें, क्योंकि अच्छे, अब हम कई बार ये कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, ठीक है, हम तो किसी के बारे में बुरा सोचते भी नहीं, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों रहा। हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना प्रभु का ध्यान करते हैं, और बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, अपने घर में हवन करवाते हैं, उसके बाद भी परमात्मा में सुख नहीं दे रहे। तो हमने कहीं ना कहीं हमारे सिर पे दोष है, कोई ऋण है, कोई कर्ज है, या हमने कुछ पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो हमें भुगतने पड़ेंगे जब तक उसकी सीमा है, ठीक है। वो एक कर्म से हमारा कर्म फल है, जितना हमने अच्छा कर्म किया होगा तो अच्छा मिलेगा, जितना बुरा किया तो बुरा मिलेगा। इस जन्म पे भी डिपेंड है, प्लस पिछले जन्म पे भी डिपेंड है, इस जन्म पे ही डिपेंड है अगला जन्म कैसा मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकली है, हमारी आंखों देखी है, तो हमारे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। देखो परमात्मा को थप्पा तो लगाता नहीं है, ये अमीर है, ये गरीब है, जाति का थप्पा नहीं लगाता जब बच्चे का जन्म होता है, छोटे शिशु का जन्म होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें पिछला जन्म हमने कैसे कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें अगला जन्म मिलता है। ये सब हमारे कर्मों का खेल है। ये तो सनातन में हमारे ग्रंथों ने, पुराने जो दे दिया है ना, उसको कुछ जुटला नहीं सकता है, उसके सामने कोई भी आज तक खड़ा नहीं हो पाया है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में इतनी शक्ति है, इतना पावरफुल है हमारा सनातन धर्म। तो चलिए मित्रों, ये तो थी पुनर्जन्म संबंधित वीडियो। तो बताइए वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके बीच ऐसी ही सनातन धर्म ज्योतिष संबंधी जानकारी लाता रहूँगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।